नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा रिच डैड पुअर डैड बुक के बारे में। इस किताब के वे महत्वपूर्ण सबक जिन्होंने मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबक नंबर 1, अपने अनुभव से सीखें। हम सभी अपने अनुभवों से बहुत कुछ सीखते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपने दोस्त के पिता के साथ काम करना शुरू किया। उनके पुअर डैड हमेशा उन्हें अच्छे ग्रेड लाने के लिए कहते थे ताकि उन्हें एक स्थिर नौकरी मिल सके, लेकिन उनके रिच डैड ने उन्हें सिखाया कि अगर वे समझ जाएं कि पैसा कैसे काम करता है तो वे कभी भी पैसों के लिए परेशान नहीं रहेंगे। रॉबर्ट ने यह सीखा कि केवल कॉलेज की डिग्री लेना काफ़ी नहीं है, आपको फील्ड में उतरकर प्रैक्टिकल अनुभव लेना होगा। सबक नंबर 2, सबसे पहले खुद को पे करें। रॉबर्ट बताते हैं कि ज़्यादातर लोग अपनी सैलरी का बड़ा हिस्सा खर्च कर देते हैं और बचत के बारे में सोचते भी नहीं। उन्होंने द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन से सीखा कि सबसे पहले खुद को पे करना चाहिए। इसका मतलब है कि अपनी सैलरी का एक हिस्सा बचत या निवेश में डालें ताकि वह पैसा आपके लिए काम कर सके। सबक नंबर 3, हम ये नहीं खरीद सकते, इसकी जगह ये कहें कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। जब आप किसी चीज़ को खरीदने के बारे में सोचते हैं तो कभी यह न कहें कि हम यह नहीं खरीद सकते, इसके बजाय पूछें कैसे हम इसे खरीद सकते हैं। यह सवाल आपके दिमाग को नए रास्ते ढूंढने के लिए प्रेरित करेगा और आपको समाधान की ओर ले जाएगा। सबक नंबर 4, वित्तीय बुद्धिमत्ता महत्वपूर्ण है। चाहे आपके पास कितने भी पैसे क्यों ना हों, अगर आपके पास वित्तीय बुद्धिमत्ता नहीं है तो वह पैसे जल्दी ही खर्च हो जाएंगे। रॉबर्ट बताते हैं कि अमीर बनने के लिए फाइनेंशियल इंटेलिजेंस होना ज़रूरी है। आपको यह जानना होगा कि कैसे पैसे काम करते हैं और उन्हें कैसे संभालना है। सबक नंबर 5, लाइबिलिटी की जगह एसेट्स खरीदें। रॉबर्ट बताते हैं कि एक एसेट वह होता है जो आपकी जेब में पैसे डालता है, जबकि एक लाइबिलिटी वह होती है जो आपकी जेब से पैसे निकालती है। इसलिए आपको एसेट्स खरीदने पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि लाइबिलिटी पर। सबक नंबर 6, एक बार एसेट बन जाए तो उसे बेकार ना करें। जब आपने एक एसेट बना लिया है तो आपको लगातार पैसा कमा कर दे रहा है, तो उस पैसे को बिना सोचे समझे खर्च ना करें, उसे और बेहतर निवेश में लगाएं ताकि वह और ज़्यादा पैसे कमा सके। सबक नंबर 7, अपने खुद के काम पर ध्यान दें। रॉबर्ट बताते हैं कि नौकरी करते हुए भी आपको अपने खुद के बिजनेस पर ध्यान देना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको अपने खुद के निवेश और एसेट्स पर काम करना चाहिए ताकि आप वित्तीय स्वतंत्रता हासिल कर सकें। सबक नंबर 8, डर को संभालना सीखें। हमारे वित्तीय मामलों में सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि कैसे हम अपने डर को कैसे संभालते हैं। रॉबर्ट बताते हैं कि अमीर और गरीब लोगों के बीच एक बड़ा फ़र्क उनके डर को संभालने के तरीके में होता है। रिस्क लेना ज़रूरी है और हर हार के बाद उठकर फिर से कोशिश करनी चाहिए। सबक नंबर 9, बेचना सीखें। रॉबर्ट बताते हैं कि बेचना एक महत्वपूर्ण कौशल है। अगर आप किसी चीज़ को बेच नहीं सकते तो चाहे आप कितने भी कुशल क्यों ना हों, आप सफल नहीं हो सकते। इसलिए बेचना और सीखना बहुत ज़रूरी है। सबक नंबर 10, समझदार लोगों को काम पर रखें। रॉबर्ट बताते हैं कि आपको अपने से ज़्यादा समझदार लोगों को काम पर रखना चाहिए और उन्हें उनके काम के अच्छे पैसे देने चाहिए। इससे आपके काम की गुणवत्ता बढ़ेगी और आपकी कंपनी को अधिक सफलता मिलेगी। रिच डैड पुअर डैड के अमीर बनने के 6 महत्वपूर्ण नियम। नंबर 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार गरीब और मध्यम वर्ग के लोग पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोग पैसे से अपने लिए काम करवाते हैं। इसका मतलब है कि हमें नौकरी से मिलने वाले वेतन पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपनी आय के स्रोत बढ़ाने चाहिए। नंबर 2, वित्तीय साक्षरता की महत्ता। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि हमें अपने वित्तीय ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। इससे आय, व्यय, संपत्ति और देनदारी की समझ शामिल है। हमें अपनी वित्तीय स्थिति का गहराई से विश्लेषण करना चाहिए और समझना चाहिए कि किस प्रकार से हम अपने पैसे को निवेश में लगा सकते हैं। नंबर 3, अपने व्यवसाय पर ध्यान दें। इसका अर्थ है कि हमें अपने मुख्य नौकरी के अलावा अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने पर विचार करना चाहिए। इससे हमें अतिरिक्त आय के स्रोत मिल सकते हैं और हम आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ सकते हैं। नंबर 4, करों और निगमों की समझ। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि अमीर लोग करों के बारे में अधिक जानते हैं और वे निगमों का उपयोग करते हुए अपने करों को कम करने की कोशिश करते हैं। हमें भी कर नियमों की जानकारी होनी चाहिए और उनका सही उपयोग करना चाहिए। नंबर 5,
इन्वेस्टिंग में महारत हासिल करें। कियोसाकी के अनुसार केवल पैसे बचाना पर्याप्त नहीं है, हमें उसे सही जगह निवेश करना भी आना चाहिए। इसके लिए हमें निवेश के विभिन्न विकल्पों की जानकारी होनी चाहिए और सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। नंबर 6, वर्क और बिजनेस के लिए काम करें। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि हमें अपने सपनों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काम करना चाहिए, ना कि केवल पैसे के लिए। हमें अपनी ऊर्जा और समय को अपने जुनून और व्यवसाय में निवेश करना चाहिए, ताकि हम न केवल आर्थिक रूप से बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी संतुष्ट हो सकें। तो दोस्तों, ये थे रिच डैड पुअर डैड के 10 महत्वपूर्ण सबक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।